जमील, वो आपा का फोन आया था। शहजाद भाई आ रहे हैं आपसे कुछ जरूरी बात करने। जमील, कोई ऐसी बात मत कीजिएगा मोमिन के बारे में। ये बात भी जहरा आपा ने तुमसे कही होगी ना, कोई बात ना करे तो इतना पूछ लेती कि क्या बात करनी है वो भी बता दें। कोई ऐसी बात कर दी तो उन्हें बहुत दुख होगा। बस तुम आराम से रहा करो, तुम्हारी मेहरबानी। जाओ जाके देखो वही आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आइए। जमील है? जी जी हैं, अंदर आए। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, चाय लेकर आओ। नहीं, मैं नाश्ता करके चाय पी कर आया हूँ, जरूरत नहीं है चाय की। क्या भाई साहब, अपने साथ एक कप चाय पीने का मौका क्यों छीन रहे हैं मुझसे? जाओ तुम लेकर आओ। जी आप बैठे ना। शुक्रिया। आप मुझे कह देते मैं हाजिर हो जाता आपके पास। कोई बात नहीं जमील, यानी कि तुम आओ या मैं आऊँ, बात तो एक ही है। और मैं वैसे भी खुद आना चाह रहा था दावत देने के लिए कि दोनों बच्चों की मेहंदी एक घर में होनी चाहिए। जी पैगाम आ गया था जहरा आपा का और दोनों ने तय कर दिया शायद ये सब कुछ। जब खुशियाँ साझी हैं तो उन्हें मनाना भी एक साथ चाहिए। जी बिल्कुल, बशर्त ये कि उन खुशियों में कोई दिखावा या खोट ना हो। जहरा और बच्चों की ख्वाहिश थी कि मेहंदी की छोटी सी रस्म घर में होनी चाहिए। हालांकि मोमिन मना कर रहा था। मोमिन तो शुरू से कह रहा था कि सब कुछ सादगी से होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे पहले से पता है। मेरी बेटी से मंगनी हुई है उसकी, समझी तुम? मुझे मालूम, मजबूरी के तहत लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। मजबूरी? किस बात की मजबूरी? मेरी बीवी का भांजा है वो, कोई मजबूरी नहीं है, उसने अपनी मर्जी से रिश्ता किया है। ये जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़के होते हैं, फैमिली प्रेशर में आके ऐसी चीजें कर जाते हैं। आपने खुद ही देख लिया कि मोमिन मेरे साथ ज्यादा खुश है ना कि आपकी बेटी के साथ। आपने इस बात की तसल्ली कर ली कि ये सारी तकरीबात में उसका हिस्सा ना लेना सादगीपनी है या कोई और बात तो नहीं है? कौन सी वजह? भाई साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको लगेगा कि ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यही वक्त मुनासिब है इन बातों के लिए। कौन सी बात जमील? देखिए भाई साहब, आपका बेटा एक और लड़की को भी प्यार करता है और ऐसी सूरत हाल में मैं अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेल नहीं सकता। जमील, तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? भाई साहब गुस्सा मत करें, आराम से बैठ के सोचे मेरी बात। अरे कल भी ये पता चला कि मोमिन ने आप लोगों के दबाव में आके शादी की है आशी से, तो आशी के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन होगा? मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी सोच पर जमील। मैं और जहरा आशी को अपनी बेटी समझते हैं, तो क्या उसकी जिम्मेदारियां हम कबूल नहीं करेंगे? अरे हम ही क्या, मोमिन भी उसकी हर जिम्मेदारी कबूल करेगा। ना किसी दबाव में आके वो ये शादी कर रहा है और ना ही उसका किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक है। मुझे मेरी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की जमानत चाहिए। कैसी जमानत? आपको अपना घर मेरी बेटी के नाम करना होगा। तुम होश में तो हो जमील? वो घर मेरा है, अभी मोमिन के नाम नहीं हुआ। उस घर में मेरी बेटियों का हिस्सा है। अगर जिंदगी ने मोहलत दी ना तो उनका हिस्सा देकर फिर मोमिन के नाम कर दूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं था भाई साहब, मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहता हूं। और जो कुछ मुझे मोमिन के बारे में मालूम हुआ है, अगर वो सच हुआ तो मेरी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। तुम्हें जमानत चाहिए ना? मैं जमानत देता हूं, अपनी जिंदगी की जमानत। खुदा ना करे अगर ऐसा मौका आए
तो अगली सांस मुझे नसीब ना हो। अगर मेरी जिंदगी पर आशी की खुशी का यकीन कर सकते हो तो कर लो। अब आपकी इस बात के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। बस एक इल्तिजा है मेरी आपसे, हमारे घर की औरतों की तरह जज्बाती होकर ये ना समझ लीजिएगा कि सब कुछ ठीक है। एक बार मोमिन से तसल्ली कर लीजिएगा। मोमिन की तरफ से मुकम्मल तसल्ली है जमील। तुम खामोश रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। भाई साहब समझदार है, उन्हें पता है कि क्या करना है।